दुआ का मैसेज आया था। वो दोनों इस वक्त दुआ के घर में हैं। क्या? मैं भी हैरान हुआ था। क्या मतलब? क्या अब वो लोग वहीं रहेंगे? क्या पता, शायद। हाँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग पागल हो गए हैं क्या? और वैसे भी नायला और दुआ की आपस में नहीं बनती। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। अम्मी को मत बता दीजिएगा, और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाबा से बात करो। आपको क्या लगता है बात नहीं की होगी? मैंने उनसे की थी, मगर उन्होंने भी जिद पकड़ी हुई है। और देखा जाए तो बाबा हक पर हैं यार। सूदखोरों का कंपनी आ जाना छोटी बात नहीं है। अरे भाई, ये सब नायला की वजह से है। हाँ, जाहिर है, जानता हूं, लेकिन अब भाई थोड़ी बोलेंगे कि ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। कभी भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हो या वैसा, भाई और नायला के दरमियान बहुत अजीब सा रिश्ता है, जानते हो। हाँ, दोनों का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। समझ गया मैं। दोनों मिलकर साजिशें कर रहे हैं, है ना आप? हमेशा एक साथ होते हैं, सहारा बनते हैं एक दूसरे का। मानती हूँ कि नायला में कुछ बुरी आदतें भी हैं, लेकिन मोहब्बत करती है वो। आपा, कुछ हुआ है क्या? आप तो ऐसे कभी जुमले नहीं बोलती। मैं तो कुछ नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? बिल्कुल कह रही हैं। आपके लहजे में अलग ही जज्बा दिख रहा है। पता नहीं, हो सकती है। खैर, तुम मुझे छोड़ो और जाओ, दुआ से बात करो। नहीं, मुझे दुआ से कोई बात नहीं करनी है। शायद मैं उससे बात करना ही नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, ना करो बात। चलो उठो, कम से कम जाकर अम्मी बाबा को तो बता देते हैं। एक नई जंग छिड़ने वाली है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा, भाई और नायला ज़ैनब साहिबा के घर में है। क्या? कहाँ पर हैं वो दोनों? हस्बुनल्लाह। मतलब अपने ही घर से जाकर उन दोनों को वही घर मिला था? पूरी तरह रुस्वा हो चुके हैं उस औरत के सामने। उसे कहो मुझे मजीद तकलीफ ना दे, फौरन वापस आए। बाबा जान, मैंने फोन भी किया, पैगाम भी भेजा उसे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उसे किस बात पे भरोसा है? इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, समझ नहीं आता मुझे। वो बहुत अफसुर्दा है बाबा। झूठ पे झूठ बोलता रहा है वो। सूदखोर से कर्ज लेता है, वापस नहीं कर पाता। डांट पड़ी तो दिल टूट गया उसका। क्या ये दिखता नहीं तुम्हें? कुछ तो रहम करो। मगर आप भी बहुत जलील कर चुके हैं उसे। वो बच्चा हसास है। अगर वो हसास है तो इतनी हसासियत अपने बाप के लिए भी दिखाए। और अगर आप भी थोड़ी नरमी दिखा लें तो अच्छा हो जाएगा। नरमी दिखाई तो अगली बार घर सूदखोरों को दे देगा। हम तो खुश हो गए थे, खानदान बढ़ रहा है हमारा, लेकिन देखो हमारा हाल, हम तो बिखरते ही जा रहे हैं। और उसे भी कोई और जगह नहीं मिली थी। घर छोड़कर भी गया तो ज़ैनब के घर चला गया। यानी वो वाकई कुछ अजीब सा लगा, मुझे भी समझ नहीं आई। जाहिर है बोलेगी वो तो कि मैंने अपनी बेटी कहाँ भी आई, और वो दोनों घर नहीं आएंगे। लिख के दे दूं मैं तुम्हें ये बात। नायला भी उससे उल्टी सीधी बातें करती रहेगी। देखा जाएगा अम्मी, आप परेशान मत हो। क्या इतना आसान है बेटा? क्या करूं मैं? आराम से कैसे बैठ जाऊं? ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 बहू हैं और दोनों ही घर में नहीं। या अल्लाह पाक, कैसा इम्तिहान है ये। सब्र दे मुझे परवरदिगार, हिम्मत अता कर। देखो, हमारे घर में वाजिब फर्क रखा जाता है, हमें नजरअंदाज किया जाता है। दुआ जान, बुरा न माना, लेकिन अजलान ने जब होटल लिया तो सबने तालियां बजाई, और जब हमने बोर खरीदी तो घर में कोहराम ही मच गया। बेटा, जिस वक्त तुम आई थी उसी वक्त ये बात बता देती हमें। आपको कैसे बताते ये बात हम, कि हमें घर में हमेशा सुतेला समझा गया है। हम बहुत थक गए हैं इन सब चीजों से। अरे नहीं नायला, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, कौन सा गेम खेल रहे हैं मुस्तफा भाई? ये जंग का खेल है, स्ट्रेटेजी वाला। हाँ,
बहुत अच्छी समझ है स्ट्रेटेजी की, इसीलिए तो ये हालत है। नायला दिल छोटा ना करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ, वैसे वो वॉलपेपर चाक करने वाला मामला पूरा अम्मी का ही आइडिया था। खुद उन्होंने कहा कि चाक कर दो, जिद की कि मदद करो मेरी, तो मैं क्या करती, मजबूर थी मैं, मुझे करना ही पड़ा। मैं जाकर देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ। मॉम, खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। खैरियत है सिमर, ये सब क्या है? खुशामदीद। मॉम, मैंने रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया है। नायला भाभी और मुस्तफा भाई मेरे कमरे में रहेंगे। बिल्कुल फिक्र न कीजिए, हम किसी तरह एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। ख्याल रखो अपना। हम वहां पर कहीं बोझ तो नहीं बन गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग आए, अच्छा लगा। काश इस तरह की बातें ना होती। हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाराज हो जाएं। एक बात कहना चाहूंगी, हमारे खानदान की कहानी दुआ के आने के बाद बदली। मतलब दुआ के आने के बाद घर में इनकलाब आ गया है। आपा जो कभी हंसती नहीं थी, मुस्कुराने लगी। मुस्तफा ने जिंदगी में पहली बार बगावत की, बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया। और तुम तो पहले से ही मफरूर हो। तो अब बेटा तुम जाके रूम सेट करो इनके लिए। जी मैं कर चुकी हूँ। चलो हम चल के टॉवल वगैरह निकाल लेते हैं। हाँ? ठीक है मॉम। तो क्या ये मजाक है? नहीं मॉम, कोई और चारा नहीं था। वो लोग घर छोड़कर बाबा के होटल चले गए थे और उन्होंने मुझे फोन किया। तो हम क्या करें? वो आदमी सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। असलान को फोन नहीं किया, तुम्हें क्यों किया? पता नहीं मॉम, इतना तो मैंने नहीं सोचा। मरियम साहब और अब्दुल्ला साहब तो डिस्टर्ब हो गए होंगे। मॉम, अच्छा ही हुआ उनके लिए। हाँ मैं मानती हूँ मुझे नायला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो हक पर है। मॉम, आपको पता तो है उस घर में हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। तो जैसा तुम कह रही हो, अगर वही बात है तो गलतियाँ भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं भी देख चुकी हूँ वहाँ। अस्पताल या स्कूल बनवाने वाले आदमी को पैसे का क्या मसला हो सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार नहीं। मरियम मम्मी तो बिल्कुल भी एहसास नहीं करती, ना ही अपने शौहर से बात करती अपने बच्चों के लिए। उस फैमिली में जिसकी उम्र ज्यादा है उसी की बात चलती है। पहले उनके वालिद की चलती थी, अब अब्दुल्ला साहब की। आपको उनके वालिद के बारे में कैसे पता? मरियम साहिबा ने बातों बातों में एक मर्तबा मुझे बताया था, कभी कभी बड़ों की गलतियाँ बच्चों को नुकसान दे जाती है। मॉम, आप पर इस तरह बर्डन डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं दुआ, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ये बात नहीं है। बस वो ये ना समझे कि सबके पीछे मेरा कोई प्लान है। तो क्या सोचते हैं तो सोचने दें, उनके सोचने के हिसाब से तो जिंदगी नहीं गुजारेंगे।